सेंट्रल गवर्नमेंट ने नियम बदला है और उन्होंने अभी किया है कि कक्षा 12 के बाद ही जो लोग शिक्षक बनना चाहें। नमस्कार, बीएनएन में आपका स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश द्विवेदी। आज जिस शख्स से हमारा आमना सामना इस नव वर्ष 2026 में प्रथम मुलाकात हो रही है, वो हैं रामदेव पीजी कॉलेज के चेयरमैन पर्सन राजबली मिश्रा जी। राजबली मिश्रा जी ने शिक्षा के क्षेत्र में, यह कह लीजिए जनपद में, एक क्रांतिकारी कदम उठाया था 2 दशक पहले, और 2 दशक पहले वह क्रांतिकारी कदम आज की तारीख में मील का पत्थर बन चुका है। भदोही में अगर शिक्षा क्रांति हुई, रामदेव पीजी कॉलेज से शुरुआत हुई और आज समूचे जनपद में उच्च शिक्षा की जो बयार वही है, बह रही है, वो देन है पंडित राजबली मिश्रा का। बहुत ही ऐतिहासिक समर्पण भाव से इन्होंने कार्य किया है उच्च शिक्षा क्षेत्र में, इस क्षेत्र को निरंतर आगे करने की दिशा में। बहुत बहुत स्वागत है और नव वर्ष की बहुत बहुत आपको बधाइयां। क्या संदेश देंगे नव वर्ष की तमाम जनपद वासियों और क्षेत्र वासियों? धन्यवाद। जनपद वासियों और दीख ब्लॉक के रहने वाले इन सबको हमारी जो है इस वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा आपने कहा कि सामाजिक काम के विषय में, तो विदेश में जब मैं अच्छी स्थिति में था, अच्छा पद मिला और अच्छी तनख्वाह मिली, तो हमारे दिल में बराबर यही हुआ करता था कि जिस शिक्षा के बल पर हम विदेश में आए और यहाँ पर अच्छा पोस्ट मिला, पैसा मिला, जरूरत इस बात की है कि हमारे क्षेत्रवासियों को भी इसी तरह की सुविधा अगर मिले तो वो भी आगे बढ़ सकते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हमने वहां से इस्तीफा दिया और आकर के यहाँ पर स्थापना किया, कॉलेज की स्थापना किया, जिसमें आप समझिए कम से कम 4-5 हजार ऐसे छात्र निकले हैं जो कि आज रोजगार प्राप्त करके और जीविकोपार्जन कर रहे हैं। 2025 से ठंड की दस्तक हुई थी, वो 26 में भी लगातार जारी है। वो आप द्वारा लगातार गांव-गांव, घर-घर कंबल वितरण कराया गया, पहुंचवाया गया। वितरण कराते हैं, शो भी करते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं, जबकि सेवा में आप निरंतर लगे रहते हैं। क्या कहें? जैसा आपने कहा, सही बात है। कई वर्षों से, लगभग आप समझ लीजिए कम से कम 15-16 साल से कंबल वितरण होता है और इसका प्रचार प्रसार हम नहीं करते, न अखबार में छपवाते हैं। इस वर्ष भी तमाम लोगों को बड़ी बड़ी कई संस्थाएं आकर के हमारे यहाँ से ले गई हैं और खुद हम तमाम क्षेत्र में जा करके कंबल का वितरण किए हैं। और जहाँ रही बात पब्लिसिटी की, हम जो है, शास्त्र ये कहता है कि अगर आप दान धर्म करते हैं तो उसका ढिढोरा नहीं पड़ना चाहिए, और अगर आपको उसका जो है अच्छा प्रतिफल चाहिए, पुण्य कर रहे हैं, तो उसको बताना नहीं चाहिए। और हम लोगों का बराबर ये उद्देश्य है और ये प्रयास रहा है कि और भी क्षेत्र में कंबल के अलावा और भी जो कुछ हम लोग कर सके करते हैं। हमको याद है कि कोरोना काल में शासन के द्वारा हमको कहा गया कि अगर कुछ हेल्प किया जा सके तो आप करिए, तो हमने शुरू किया और उस कोरोना काल में हम पैकेट बना करके खाद्यान्न को ले आकर के गाँव में लोगों के बीच में जा करके अपने जो है ये जो कोरोना का जो प्रभाव था उसको नजरअंदाज करते हुए हम जाकर गांव में लोगों के बीच में जाकर वितरण किए। और तब से हमने शुरू किया है, अब लगातार चल रहा है। विशेष रूप से जो वनवासी हैं और ये मुसहर इत्यादि हैं, वो हर महीने आकर के हमारे यहाँ से अनाज ले जाते हैं और अनाज में हम बांटते हैं। चावल के अलावा दाल भी देते हैं, चीनी देते हैं, तेल देते हैं, फिर उनको बिस्कुट है, कैश देते हैं। और लगभग आप समझिए कि 6 कुंटल प्रत्येक महीना बढ़ता है। 6 कुंटल हम अनाज बांटते हैं। तो ये हमारा हमेशा चलता रहता है। हम लोगों ने देखा, महाकुंभ के दौरान देखा, आप प्रयागराज महाकुंभ में भी लोगों को अन्न और खाद्यान्न बांटते रहे उस समय में, जबकि भाव आसमान पे छू रहा था। तो इस बार एक बार फिर कल्पवास का यही समय है, एक बार फिर से तीर्थयात्रियों का आना जाना होगा। पिछली बार तो यहाँ भी सेवा हुआ था रामदेव पीजी कॉलेज में। आगामी समय में भी एक बार फिर से
कल्पवास माघ मेला शुरू है प्रयागराज में, ऐसे में भी एक बार फिर से सेवा भावना की दिशा में कॉलेज के लोग समर्पित हैं। माघ मेला कुंभ मेले में हमारा पिछले कई वर्षों से बराबर हम वहां जाते हैं, और हम जो जिनको अत्यंत आवश्यकता है, जो नीडी लोग हैं, जिनको सख्त सहायता की जरूरत है, ऐसे लोगों को हम करते हैं। डिसीजन लिया कि हम भोले भटके शिविर में जाकर के 4-5 दिन वहां बैठते हैं, और जो लोग भटक जाते हैं, जिनके पास कोई चीज नहीं है, तन पर कपड़ा नहीं है, ऐसे लोगों की सेवा हम करते हैं। उनको खिलाना पिलाना, कपड़ा देना, और फिर पैसा देकर उनके घर पहुंचवाना है। पिछले साल और उस समय जब मैं उसमें था मेले में, तो पता चला कि यहाँ भी जो है हमारे कॉलेज में लोग आकर जो है टिके हैं, पुलिस ने टिकाया था, तो हमने वहां से फोन करके यहाँ भी सुविधा हमने काफी दिलाया कि सुविधा दीजिए। और इस वर्ष भी पुलिस वाले आकर से हमसे कांटेक्ट किए थे कि हो सकता है जरूरत पड़े कि आपके कॉलेज की सहायता की जरूरत पड़ सकती है, तो हमने उनको आश्वासन दिया है कि जिस तरह भी जो भी जरूरत पड़ेगी उसके लिए हम तैयार हैं। प्रत्येक वर्ष कुछ न कुछ कॉलेज के लिए आप नया करते रहे हैं, नित्य नया। सबसे पहले बीटीसी, सबसे पहले बीएड, तमाम संकाय सबसे पहले इस कॉलेज में स्थापित हुए। इस वर्ष 2026 में क्या करने का इरादा है, किस दिशा में कार्य हो रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट का हमेशा प्रयास है कि कक्षा 12 पास होने के बाद ही लोगों को जिस लाइन में जाना हो उनको रास्ता दिया जाए। जैसे इन कक्षा 12 के बाद जो लोग डॉक्टरी करना चाहते हैं वो एमबीबीएस करने चले जाते हैं। कक्षा 12 के बाद जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं उनको तुरंत वहां से इंजीनियरिंग करने का रास्ता है, एडमिशन होता है। वकीली करना चाहें तो उनके लिए भी आज हो गया है, कक्षा के 12 के बाद ही वकीली पढ़ने के लिए जा सकते हैं। इसी तरह शिक्षक बनने के लिए अभी तक था कि ग्रेजुएशन के बाद ही शिक्षक जो बनना चाहते हैं वो अपनी ट्रेनिंग लेंगे, लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने नियम बदला है और उन्होंने अभी किया है कि कक्षा 12 के बाद ही जो लोग शिक्षक बनना चाहें उनको जो है 4 साल का कोर्स करना पड़ेगा। उसमें 2 डिग्री एक साथ मिलेगी। अगर बीए के हैं तो बीए बीएड मिलेगा, साइंस के लोग हैं तो बीएससी बीएड मिलेगा, अगर कॉमर्स का छात्र है तो बीकॉम बीएड मिलेगा। इसकी तैयारी हमने कर लिया है। 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हमको एप्लीकेशन मांगी गई थी कि 4 वर्षीय कोर्स आप खोल सकते हैं। हमने अप्लाई किया था, लेकिन कुछ एनईपी 2020 आ गया है बीच में, इसलिए उसको रोक दिए हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है और उसके लिए हमारे यहाँ तैयारी है कि 4 वर्ष का कोर्स हम करेंगे और इंटर के बाद ही उसमें प्रवेश होगा। ये एक अगला हमारा कदम है। उसके आगे भी एक कदम है कि जिले में कहीं मास्टर ऑफ एजुकेशन नहीं है, एमएड कहीं नहीं है और उसकी सख्त जरूरत है, तो उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे भदोही जनपद ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के शिक्षाविद पंडित राजबली मिश्रा, जो चेयरमैन पर्सन हैं रामदेव पीजी कॉलेज के। इन्होंने बातचीत में कहा है कि नित्य नए प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में करते रहे हैं। शिक्षा बेहतर हो, रोजगार परक हो, इस दिशा में लगातार कार्य करते रहे हैं और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो शासन और प्रशासन के स्तर से नए मापदंड तय किए जा रहे हैं, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, वकालत के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्रों से रोजगार परक शिक्षा की दिशा में आप कदम बढ़ा रहे हैं। और 2026 इस क्षेत्र में शिक्षा के लिए एक बार फिर से क्रांतिकारी साबित होगा। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत नव वर्ष की शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे इसी तरह एक और खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। थैंक यू।